जरा सोचिए, एक ऐसी फैक्ट्री के बारे में जो बिल्कुल खामोशी से चलती है, लेकिन पूरी दुनिया को एनर्जी देती है। ये कोई इंसान की बनाई हुई फैक्ट्री नहीं है। आज हम धरती के सबसे बड़े पावर प्लांट यानी प्रकाश संश्लेषण के रहस्य को समझेंगे। आखिर धरती पर जितना भी जीवन है, उसकी ऊर्जा आती कहाँ से है? हाँ, हम सब जानते हैं, सूरज। लेकिन क्या बस इतना ही है? सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती तो है, पर वो जीवन की ऊर्जा बनती कैसे है? क्या सूरज ही पूरी कहानी है, या इस पिक्चर में कोई और हीरो भी है? तो जवाब है नहीं। असली जादू वो सिर्फ सूरज में नहीं है। असली जादू तो उन हरे पौधों में है, जो सूरज की इस ताकत को पकड़ते हैं और उसे जीवन की ऊर्जा में बदल देते हैं। और इसी कमाल की जादुई प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। सोच के देखिए, ये प्रकृति का एक ऐसा शानदार करिश्मा है जो रोशनी को खाने में बदलता है और इस पूरी धरती को सांस लेने लायक बनाता है। तो ठीक है, ये प्रक्रिया पौधों के लिए जरूरी है, समझ आता है। लेकिन ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सच तो ये है कि ये हमारे अस्तित्व का, हमारे होने का आधार है। इसके पीछे ना दो बिल्कुल सीधी सादी वजह हैं। पहली, हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पौधों से ही होती है। मतलब धरती पर मौजूद सारे खाने का यही प्राइमरी सोर्स है। और दूसरी, और शायद सबसे जरूरी, इसी प्रक्रिया से वो ऑक्सीजन बनती है जिसके बिना हम एक पल, एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। ये सच में जीवन का इंजन है। लेकिन सवाल ये है कि इंसान को इस कमाल की प्रक्रिया के बारे में पता कैसे चला? ये कोई एक दिन की खोज नहीं थी। इस रहस्य को सुलझाने में सदियां लग गईं, और इसकी जो कहानी है ना, वो किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं है। तो ये कहानी शुरू होती है 1770 के दशक में। एक साइंटिस्ट थे, जोसेफ प्रीस्टले। उन्होंने देखा कि पौधे ना किसी तरह से हवा को ताज़ा या रिस्टोर कर देते हैं। फिर कुछ साल बाद यान इंगनहाउस ने इसमें एक और पीस जोड़ा। उन्होंने बताया कि ये जादू सिर्फ सूरज की रोशनी में और सिर्फ पौधे के हरे हिस्सों में ही होता है। कहानी और आगे बढ़ी। फिर एंगलमैन आए। उन्होंने पता लगाया कि नीली और लाल रोशनी इस प्रक्रिया के लिए सबसे बेस्ट हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब वैन नील ने बताया कि जो ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं वो असल में पानी से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। ये गेम चेंजिंग डिस्कवरी थी। और इन सभी डिस्कवरीज ने मिलकर हमें जीवन के सबसे जरूरी केमिकल इक्वेशन तक पहुंचाया। ये इक्वेशन बस सिंपल सा दिखता है, पर ये पूरी कहानी बताता है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की रोशनी की मदद से ग्लूकोज यानी पौधे का खाना और हमारे लिए जरूरी ऑक्सीजन बनाते हैं। ये प्रकृति की सबसे जरूरी रेसिपी है, कह सकते हैं। तो चलिए, अब तक हमने बड़ी पिक्चर देखी। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और सीधे उस जगह चलते हैं जहां ये सारा एक्शन होता है। हम जा रहे हैं पौधे के सेल के अंदर, उसकी एक छोटी सी लेकिन सुपर पावरफुल फैक्ट्री में, जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब इस फैक्ट्री के अंदर काम करती है एक एक्सपर्ट टीम, पिगमेंट्स की टीम। इस टीम का जो स्टार प्लेयर है वो है क्लोरोफिल ए। इसका मेन काम है सूरज की रोशनी को आकर पकड़ना। लेकिन अकेले स्टार प्लेयर से टीम नहीं चलती है ना, तो इसके मदद के लिए एक पूरी सपोर्ट क्रू है, जैसे क्लोरोफिल बी और दूसरे पिगमेंट्स। ये लोग अलग अलग तरह की रोशनी पकड़ते हैं और अपने स्टार प्लेयर यानी क्लोरोफिल ए को डैमेज से भी बचाते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है फोटोकेमिकल फेज। जैसा कि नाम से ही साफ है, फोटो यानी लाइट। ये वो स्टेज है जहां रोशनी को पकड़ा जाता है और असली एक्शन यहीं से शुरू होता है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया को जेड स्कीम कहते हैं। अब हाँ, ये डायग्राम देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसको ना एक एनर्जी की स्लाइड की तरह सोचिए। जैसे कोई स्लाइड पर ऊपर से नीचे आता है, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन सूरज की रोशनी से एनर्जी लेकर एक सफर पर निकलता है, और इस सफर के दौरान वो जीवन के लिए एनर्जी बनाता जाता है। तो ये सफर होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले सूरज की रोशनी फोटोसिस्टम 2 पर टकराती है और एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे करंट लग गया हो, उसे एक्साइट कर देती है। अब उस इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई, तो उसकी जगह भरने के लिए पानी का एक मॉलिक्यूल टूटता है, और यही वो मोमेंट है जब हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है। बहुत जरूरी स्टेप है ये। फिर वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक रास्ते पर आगे बढ़ता है और इस दौरान एटीपी नाम का एक एनर्जी पैकेट बनाता है। इसके बाद वो फोटोसिस्टम 1 पर पहुंचता है,
जहां उसे सूरज की रोशनी से एक और एनर्जी बूस्ट मिलता है। और आखिर में ये सुपर एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन NADP+ को रिड्यूस करके NADPH बनाता है, जो एक और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली इस पूरे सफर के एंड में हमें दो चीजें मिली, ATP और NADPH। इन्हें आप सेल की एनर्जी करेंसी मान लीजिए। ठीक है, तो अब पौधे के पास एनर्जी करेंसी आ चुकी है, ATP और NADPH। लेकिन पैसा बैंक में रखने के लिए तो नहीं होता ना, उससे कुछ खरीदना पड़ता है। तो अब वक्त है इस एनर्जी को इस्तेमाल करके कुछ अहम चीज बनाने का। और यहाँ हम आते हैं प्रकाश संश्लेषण के दूसरे स्टेज पर, द केल्विन साइकिल। यहाँ एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन को दूर करना जरूरी है। कई लोग इसे डार्क रिएक्शंस कहते हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये अंधेरे में होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डार्क का मतलब यहाँ सिर्फ इतना है कि इस प्रक्रिया को सीधे सीधे सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से लाइट रिएक्शन में बने प्रोडक्ट्स यानी ATP और NADPH पर निर्भर करता है। उनके बिना ये साइकिल चल ही नहीं सकता। तो ये है केल्विन साइकिल। इसे आप पौधे की शुगर फैक्ट्री भी कह सकते हैं। ये एक साइकिल है, मतलब ये लगातार चलता रहता है, गोल गोल। इसका काम क्या है? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना और फिर पहले स्टेज में बनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे ग्लूकोज यानी पौधे के खाने में बदल देना। ये फैक्ट्री 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। ये आसान भाषा में हवा से CO2 को पकड़ने का काम है। ये काम ROBP नाम का एक मॉलिक्यूल करता है। दूसरा स्टेप है रिडक्शन। यहाँ पर लाइट रिएक्शन से मिले ATP और NADPH का इस्तेमाल होता है और CO2 को कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर में बदला जाता है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप रीजेनरेशन। यहाँ पर उस ROBP मॉलिक्यूल को वापस बनाया जाता है जो CO2 को पकड़ता है, ताकि ये साइकिल बार बार बिना रुके चलता रहे। लेकिन सोचिए, ये इतना कॉम्प्लेक्स साइकिल है, इसका पूरा रास्ता, इसका पूरा मैप आखिर साइंटिस्ट लोगों ने बनाया कैसे? इसके पीछे एक अजीम साइंटिस्ट का हाथ है, जिनकी एक ब्रिलियंट आइडिया ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनका नाम था मेल्विन कैल्विन। उन्होंने एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही क्लेवर तरीका अपनाया। उन्होंने इस्तेमाल किया रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का। उन्होंने इस कार्बन 14 को कार्बन डाइऑक्साइड में मिलाया और फिर एक जासूस की तरह पौधे के अंदर उस रेडियो एक्टिव कार्बन का पीछा किया, ये देखने के लिए कि वो कहाँ कहाँ जाता है और किस किस चीज में बदलता है। और इसी शानदार काम के लिए, पौधे के एक सबसे गहरे रहस्य को दुनिया के सामने लाने के लिए मेल्विन कैल्विन को साल 1961 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और ये सारी कहानी हमें आज एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अरबों सालों से पौधे सूरज की एनर्जी को कैप्चर करने और स्टोर करने के लिए इस लगभग परफेक्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जब हम इंसान क्लीन एनर्जी की तलाश कर रहे हैं, तो क्या पता सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन हमारे चारों तरफ इन हरे पत्तों में ही छिपा हो।